सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर एक बिल्कुल नया उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की यानी कि अभी की कथा में बताया है। क्या है ये नया उपाय और कैसे करना है आपको ये उपाय? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आपकी धन से संबंधित समस्याओं का करेगा समाधान। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। या कोई विशेष कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो इस विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए करना चाहिए आपको ये उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आपको क्या करना है, गुरुजी ने बताया है 5-5-5 वाला उपाय। ये 5-5 वाला उपाय आपको करना कैसे और कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है इस 5-5 वाले उपाय में। तो सबसे पहले 5-5 में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है 5 बेलपत्र की, 5 शमी पत्र की, 5 दुर्वा की। तो 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 5 दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, वो लेनी है। और इसके साथ ही आपको लेना है 1 कलश जल। अब दशमी तिथि सोमवार के दिन 7 अप्रैल के दिन आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। सबसे पहले 1 बेलपत्र लेना, 1 दुर्वा लेना और 1 शमी पत्र लेना। तीनों को आपकी कामना बोलकर, आपका नाम बोलकर, आपका गोत्र बोलकर समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। फिर आपको दूसरा बेलपत्र लेना है, दूसरा शमी पत्र लेना है और दूसरी बेलपत्र, शमी पत्र और दुर्वा लेकर नाम और गोत्र बोलकर, आपकी कामना बोलकर शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। फिर तीसरा शमी पत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा बेलपत्र लेकर आपको नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, आपका ही गोत्र बोलना है। यदि कोई पुरुष उपाय कर रहे हैं तो अपना गोत्र बोले, और कोई माता बहन उपाय कर रही है तो वह अपने ससुराल का गोत्र बोले। इसके बाद में आपकी कामना बोलकर समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। फिर चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा शमी पत्र लेकर नाम, गोत्र, कामना बोलकर समर्पित करना है। और इसके बाद में पांचवा बेलपत्र, पांचवी दुर्वा और पांचवा शमी पत्र लेकर नाम, गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार से करना है उपाय। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और जो आपके पास में 1 कलश जल है, उस 1 कलश जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। 3 बार, कितनी बार? 3 बार समर्पित करना है। पहले 1 बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। यहाँ पर नीचे एक पात्र लगाना है। जो जल शिवलिंग से बहकर नीचे आएगा उसको अपने ऊपर छींटना है, यानी अपने ऊपर डालना है और थोड़ा सा जल का आचमन कर लेना है, पी लेना है। इसके बाद में आपको शिवलिंग से जो जल नीचे गिरा हो उसको किसी पात्र में झेल कर अपने घर पर लेकर जाना है। आपके घर की जो सीढ़ियां हैं, जो मुख्य द्वार है, उस पर उस जल को डालना है और पूरे घर में उस जल का छींटन करना है। तो आपको इस प्रकार से करना है ये उपाय। 5-5-5 वाला ये नया उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, दशमी तिथि के दिन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आप धन की समस्या को और भी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हर महीने में आती है दशमी तिथि। दशमी तिथि हर महीने में आती है, जैसे एकादशी हर महीने में आती है, तो दशमी तिथि भी आती है और शुक्ल पक्ष में भी आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है। तो आपको एक कार्य करना होगा, शमी पत्र लेके आइए और प्रत्येक दशमी तिथि, जो भी महीने की दशमी तिथि आती है, उस दशमी तिथि के दिन आपको ये कार्य करना है। एक शमी पत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है हर दशमी तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी दशमी तिथि को आपको ये उपाय करना है, यानी कि प्रत्येक दशमी तिथि को उपाय करना है। एक शमी पत्र यदि आप समर्पित करते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, तो आपकी जो धन से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी। यदि कर्जा आपके ऊपर है, ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बताया है 2 दीपक वाला उपाय, जो कि है धन से संबंधित समस्या के लिए और आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए, चाहे आपकी मनोकामना हो, कोई भी कामना हो।
इसमें आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं और ये 2 दीपक जो आपको प्रज्वलित करने हैं, कहाँ पर करने हैं? तो पहला दीप आपको करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और कब करने हैं? प्रदोष काल में करने हैं। और दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करो, वो करो शमी पत्र के नीचे। अब आपको ये दीपक क्या प्रतिदिन प्रज्वलित करने हैं? यदि पॉसिबल है, आप कर सकते हो तो ज़रूर करें, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर आप प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, दशमी तिथि के दिन, एकादशी के दिन और शिवरात्रि के दिन दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो प्रज्वलित कर सकते हैं, पर आपके आसपास शमी पत्र नहीं है, तो फिर आप यानी शमी का पेड़ नहीं है या बहुत दूर है, तो फिर आप क्या करें? तो जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जो मंदिर है यानी जिस मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, उस मंदिर की चौखट पर आप ये दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करते समय बाबा से कामना करें कि बाबा, मैं आपके ही चौखट पर दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, यही शमी पत्र, यही इसी स्थान को शमी पत्र का वृक्ष मानकर मैं ये दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको करना है और यदि शमी का वृक्ष मिल जाए आसपास में तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ जो सोमवार के दिन किया जाएगा, और ये है 5-5 वाला उपाय संतान प्राप्ति के लिए। 5, 5 और 5। इसमें आपको 5 कलश जल लेना होता है, इसमें आपको 5 बेलपत्र लेने होते हैं, 5 दुर्वा लेने होते हैं, लेकिन 5 शमी पत्र की जगह लेने होते हैं 5 पुष्प। और ये उपाय आपको करना होता है 7 सोमवारों। जो पिछला 5-5 वाला उपाय है वो दशमी तिथि को करना है, और ये उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन आपको सबसे पहले तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 1 बेलपत्र समर्पित करना है, फिर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 1 पुष्प समर्पित करना है, फिर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 1 दुर्वा समर्पित करनी है, फिर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 कलश जल समर्पित कर देना है। जब जल समर्पित कर दो तो शिवलिंग के सम्मुख में बैठो, यानी कि दक्षिण दिशा में बैठकर आपको कोई भी एक मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करोगे? 3 बार, 5 बार, 7 बार, वो आपके ऊपर है। 3 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो। यदि मेरी बात मान के करोगे तो 11 बार अवश्य ही करो। फिर दूसरा बेलपत्र उठा के तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। इसी प्रकार इस क्रम को जारी रखो। बेलपत्र, फिर उसके बाद में दुर्वा, फिर पुष्प, शमीपत, बेलपत्र, दुर्वा और पुष्प समर्पित करते समय तुम रुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। फिर जो कलश है आपके पास में उससे दूसरा कलश जल समर्पित करो। फिर जो मंत्र आपने 11 बार बोला था उस मंत्र को दोबारा से बोलो। इस प्रकार तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरे पुष्प के साथ उपाय करना है। ऐसे करते करते आपको 5 पुष्प, 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा समर्पित कर देनी है, और अंत में 5 कलश जल यानी कि जो 5वां कलश जल है वो समर्पित कर देना है। सोमवार के दिन आपको क्या कहते हैं, सोमवार के दिन आपको सोमवार को व्रत नहीं रखना है। यदि उपवास नहीं रखना है सोमवार के दिन, केवल आपको उपाय करना है। यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो फिर आप इस उपाय को अभी मत कीजिए, जब पशुपति व्रत समाप्त हो जाए उसके बाद कर लेना। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए, बाबा से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शिव जी पर विश्वास रख के 7 सोमवार 5-5 वाला और दशमी तिथि के दिन 5-5 वाला उपाय अवश्य कीजिए। और बेलपत्र, शमी पत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित अवश्य ही कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी, यदि आप बाबा पे विश्वास रख के उपाय कर रहे हैं। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दशमी तिथि के अंतिम उपाय की तरफ, यानी कि जो अंतिम उपाय है वो किस प्रकार से करना है। ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। आप डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, पर आपका रोग समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो गुरुजी ने कहा है यदि कोई रोग बीमारी हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव स्वरूप ही है। इसके बाद में आप इसके साथ ही उपाय भी करो। उपाय में आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है, और ये जो बेलपत्र लेनी है ये आपको लेनी 2 कोर की बेलपत्र। 2 कोर यानी कि जैसे ही आपकी एक फिंगर है, इस फिंगर में 1 कोर और ये 2 कोर, इस प्रकार से होते हैं। फिंगर में बीच में धारियां होती है, तो ये वाली जो पहली धारी होती है ये 1 कोर कहलाती है, दूसरी धारी 2 कोर कहलाती है। तो इस उंगली के बराबर यानी कि इस फिंगर के बराबर, यानी आपको केवल छोटी सी बेलपत्र लेनी है, केवल इतनी सी, और इस बेलपत्र को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे तो आपको श्रम्बेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? श्रम्बेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव और श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र समर्पित करनी है दक्षिण दिशा से। अब आपको क्या करना है, 1 कलश जल लेना है,
सबसे पहले तो 3 बार श्रम्बेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे जल समर्पित करना है और 3 बार ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा है उसको किसी पात्र में झेल कर घर लेके आना और जो बेलपत्र आपने समर्पित करी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, उस बेलपत्र को भी उठाकर घर पर लेकर आना। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बेलपत्र का सेवन करना और श्रम्बेश्वर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो जल लेकर आए हो उस जल का भी आपको आचमन कर लेना है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। छोटी बेलपत्र का यानी कि 2 कोर जितनी बेलपत्र का ये उपाय दशमी तिथि के दिन आपके जीवन से रोग को समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। यदि शिव पर विश्वास करके आप ये उपाय करोगे तो कीजिए दशमी तिथि के दिन ये सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।